उस जल की धारा को शिव जी ने अपनी, पहले ब्रह्मा जी ने कमंडल में लिया, फिर शिव जी ने अपनी जटा में लिया और धीरे धीरे भागीरथ जी उसे धरती पर लेकर के आए। बोलो गंगा मैया की। इसलिए गंगा मैया की पूजा में जो श्लोक बोला जाता है उसमें यही बोला जाता है कि गंगा भगवान विष्णु के पैरों से प्रकट हुए हैं। विष्णु पादाब संभूते गंगे त्रिपत गामिनी धर्म दुर्गेते विख्याते पाप मेहर जान। तो गंगा मैया प्रकट होगी। बोलो गंगा मैया की। अब बलि से बोले बलि दो पग मिल गई, एक पग पृथ्वी और दो। बलि तो ऐसा दानवीर है, बलि ने कहा कि जो कुछ था तो सब चला गया, लेकिन महाराज ये शरीर भी एक संसार होता है। आप तीसरा पैर मेरे सिर पर रखो, मैं वचन से पीछे नहीं हटूंगा। जो मैंने वचन संकल्प किया है उस संकल्प से पीछे नहीं हटने वाला हूँ। नाजर वालों, आपने जो संकल्प किया हो चामुंडा में देने के लिए, या आपने शिव मंदिर में देने के लिए, या आपने कथा में यज्ञ में देने के लिए, भंडारे में देने के लिए, वो जल्दी भुगतान करो। यहाँ आपने कहीं कुछ बोल कबूल करी है, ये लक्षण बढ़िया नहीं है। कुछ भी बोल दिया समाज में आकर के और उसे पूरा नहीं कर रही है। अरे लोग अपने संकल्प से पीछे नहीं हटे, जब शरीर में न टिक गए, राजपाट चले गए, लोगों के संकल्प से पीछे नहीं हटे। आज कलयुग का जमाना कुछ भी कह देना बड़ा सरल है, उसे पूरा करना बड़ा कठिन है। तो जिन्होंने संकल्प किया है वो संकल्प अपने पूरे करो। और आपसे देखो आज जन्मदिन मैंने ये निवेदन किया था, अपील करी थी कि अगली कथा जब कराओ तब तक दोनों मंदिर तैयार हो जाने चाहिए। और क्या ये दुर्गा मैया का मंदिर ये पूरा बना हुआ है, बस इस पर थोड़ी चोटी, क्योंकि दुर्गा मैया की चोटी तो गुंबद जैसा बनता है, ज्यादा विशाल वैसे नहीं बनती है। तो खाली चोटी बनने को माता जी की स्थापना इसमें होनी है, तो और बाद में इसमें टेले लगा के पूरे में इसे चकाचक बढ़िया सा इसे बनाओ। जिन जिनको पैसे जिन्होंने बोले हो यहाँ के लिए, शिव मंदिर के लिए, जहाँ के लिए भी, मतलब वो आप जल्दी भुगतान करने का प्रयास करो। बलि ने कहा संकल्प से पीछे नहीं हटूंगा। भगवान बोले संकल्प वापस कर ले। नहीं, वापस नहीं करूंगा, मेरे शरीर को नाप लो, संकल्प से पीछे नहीं हटूंगा। भगवान बोले बांध दो इसे, बांध के डालो। बांध के डाला, उसकी पत्नी आ गई रोते रोते, विंध्यावली नाम था उसका। महाराज मेरे पति को क्यों बांध लिया, इन्होंने तो सब कुछ दे दिया आपको। बलि की बेटी रत्नमाला, उसने कहा अरे देखो कितना अच्छा लग रहा था, कितना सुंदर था, कितना बढ़िया, कितना प्यारा, लेकिन बहुत दुष्ट है, मेरे पिता का सब छीन लिया। अगर मेरी गोद में आ जाने तो इसे चंदन मान के जगह विस्फोट करा था। ऐसा उसके मन में नेगेटिव भाव भगवान के प्रति आ गया। तो जो भाव आएगा पूरा जरूर होगा, नेगेटिव है पॉजिटिव जैसा भाव बनाओगे पूरा जरूर होगा। श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं हरियाणा के धर्म सम्राट राजा परीक्षित को भागवत महापुराण की अमर कथा सुनाते हुए, राजन भगवान ने बलि को बांध दिया तो बलि के दादा आ गए, प्रहलाद बलि के दादा है, और उन्होंने आगे भगवान की महिमा गाई, प्रभु आपकी कृपा से तो बलि को मिला था सब कुछ, आज तुमने उसे मंगा बना दिया, आपकी लीला बड़ी अपार है। प्रहलाद भगवान की महिमा गाने तो भगवान ने कहा प्रहलाद जिस पर मैं कृपा करता हूँ उसका सब कुछ हरण कर लेता हूँ। सब कुछ हरण करने का अर्थ है हमारी टोटल व्यसन, अवगुण, दुर्गुण, पाप, ताप, संताप, ये हमारे भगवान हरण कर लेता है। कुछ लोग समझते हैं कि भगवान धन हरण कर लेता, ना, धन तो देता है, धन लेगा थोड़ा ही। भगवान हमारी बुराइयों को ले लेता है, हमारे व्यसनों को ले लेता है, हमारे पापों को, अवगुणों को, दुर्गुणों को भगवान ले लेता है। भगवान ने कहा अच्छा खोल दो, हम की परीक्षा ले रहे थे, पास हो जा परीक्षा में, मांग ले जो चाहे सो मांग ले, जो मांगो मिलेगा, हाँ मिलेगा। तो बोला देवलोक कराए तो तुमने छीन लिया, सब देवताओं को दे दिया, परंतु मेरी एक इच्छा, हाँ क्या इच्छा है, मेरी इच्छा है कि मेरे दरवाजे पर मैं जब घर में जाऊं या घर से बाहर जाऊं या घर में अंदर जाऊं, दरवाजे पर आपका दर्शन होना चाहिए। भगवान ने कहा तो दरवाजे का दर्शन नहीं रहना पड़ेगा, अपने घर में आने का तो पता नहीं कब आ जाएगा, कोई टाइम टेबल थोड़ी है, साढ़े 12 बजे ही आ जाएगा, कभी भी आ सकते हैं अपने घर में, तो मैं कभी भी आ जाए, ये इसलिए घर होता है।
तो अब तो भगवान बलि के दरवाजे पे गदा लेके चौकीदारी कर रहे हैं। ये भक्ति स्नान का फल है कि भगवान को चौकीदार बना लिया बलि ने। लक्ष्मी जी उदास बैठी, नारद जी पहुंचे, नारायण नारायण, माता जी उदास कैसे बैठी हो बैकुंठ में, क्या बात है, कहाँ है प्रभु? पता नहीं, बलि की परीक्षा लेने गए, बड़े दिन हो गए आए नहीं। आए कहाँ से? चौकीदारी कर रहे, चौकीदारी। हाँ माता जी जाओ, छुड़ा के लाओ, क्या फादुलिया किसी ना। वो दान के वस्त्र हो गए हैं। अब माता लक्ष्मी ब्राह्मणी का वेश बना करके बलि के घर में आई। उन्होंने बलि को अपना धर्म का भाई बनाया और उसकी कलाई पर उन्होंने रक्षा सूत्र बांधा। इसे रक्षा सूत्र, कलावा को रक्षा सूत्र कहते हैं। और ये जो राखी बंधन होता है इसे भी रक्षा बंधन कहते हैं, रक्षा। तो पंडित जी हाथ में कलाई बांधे तो बोलते बलि का नाम, ऐन बद्धो बलि राजा दान बेलो महाबल तेन काम प्रतिबद्धनानि रक्षे माचल रक्षा सूत्र। माता लक्ष्मी ने बलि की कलाई पर धागा बांधा, रक्षा सूत्र राखी बांधी हो। तो ये रक्षा बंधन का त्योहार सबसे आरंभ हो गया। इसका अर्थ होता है कि बहन अपने भाई के लिए रक्षा बंधन का व्रत करके उसकी दीर्घायु की कामना करती है। मेरा भाई स्वस्थ रहे, मेरे भाई की लंबी उम्र हो, बहन इसलिए व्रत करती है अपने भाई के लिए, रक्षा सूत्र बांध दिया। तो बलि बोला, बहन आ गई, बोलो लक्ष्मी मैया की। लक्ष्मी जी असली देश में आ गई और कहा, जिनसे तू चौकीदारी करवा रहा है ना, अरे वो कोई साधारण चौकीदार नहीं, वो नारायण है। और मैं लक्ष्मी, अरे कहा मैं कितना बड़ा भाग्यवान, मेरे घर में दोनों पधार गए। दान से आपका जीवन सफल सार्थक होगा, इसलिए दान करूंगी। दान की लीला है, दान लीला है बलि का, सबको दान करना। दोनों को विदा कर दिया, लक्ष्मी नारायण दोनों बैकुंठ में चले गए। सुखदेव जी राजा पक्षी से कहते हैं, इसके बाद भगवान का मत्स्य अवतार हुआ। एक बार भगवान ने मत्स्य अवतार लिया है, गरीब दैत्य को मार मार के वेदों की स्थापना कर दी। और इसके बाद में भगवान का परशुराम अवतार हुआ। परशुराम भगवान ने अवतार लिया जब क्षत्रिय मलेच्छ हो गए थे, तब क्षत्रियों को मार के 21 बार ये पृथ्वी ब्राह्मणों को दान दे दी। ये भगवान का परशुराम अवतार है। और इसके बाद भगवान का राम अवतार हुआ सूर्य वंश में। भगवान नारायण की नाभि में से, क्योंकि नमे स्कंद में हमारा प्रवेश हो गया, तो नमे स्कंद में वंशावली है। इसमें वंश का उसका बेटा वो, उसका बेटा वो, ऐसी वंशावली नमे स्कंद में है। तो भगवान नारायण की नाभि में से कमल, कमल में से ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा के मरीज उनके भविष्य सूर्य, उनके श्राद्ध में मनु, उनके भविष्य मनु, उनके क्षवाकु आदि 10 बेटा हुए। एक नभग हुआ, नभग का नाभाग हुआ, और नाभाग में अम्बरीश हुए जो एकादशी का व्रत करते थे, और भगवान ने उनकी रक्षा करी थी। एकादशी व्रत करने वाले की रक्षा भगवान करता है। इन्हीं के वंश में आगे जाकर के राजा प्रबंधन तरसंकु हुए, उनके हरिश्चंद्र हुए, हरिश्चंद्र के रोहित हुए, रोहित के हारित हुए, और इसी वंश में आगे जाकर राजा बाहुक हुए, बाहुक के सगर हुए, सगर के असमंजस हुए, असमंजस के अंशुमान हुए, अंशुमान के दिलीप हुए, और दिलीप के भागीरथ हुए, जो गंगा को पृथ्वी पर लेकर गया। इन्हीं की 14वीं पीढ़ी में जाकर के राजा खड़वांग हुए, खड़वांग के दीर्घबाहु हुए, उनके रघु हुए। अंसा सेन चतुर्था गात पुत्र तुम था तथा सुने, राम लक्ष्मण भरत संगया। 4 रूप में भगवान ने अवतार लिया। गुरु रामचंद्र भगवान की। जब कभी बुलाओगे, अगले साल या 2 साल या 4 साल 6 साल बाद जब भी बुलाओगे, तब आपको अगली बार रामकथा सुनाएंगे। क्रम करोगे, हर साल बुलाओ तो और बढ़िया है। वैसे जब जब बुलाओगे तो आपको नई नई कथाएं सुनाएंगे, अपने धर्म का आपको ज्ञान कराने का प्रयास करेंगे।